एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ बदलता मौसम, यानी कि आपके स्वास्थ्य पर डबल अटैक। ऐसे में परेशानी बढ़ना लाजमी हो जाता है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, सांस लेना दूभर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में परेशानी दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले जिलों में ज्यादा है। तो ऐसे में क्या है हरियाणा समेत गुरुग्राम का हाल? कैसे करें मौसम के इस डबल अटैक पर पलटवार? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर भले ही कम हो गया हो, स्कूल भले ही खुल गए हों, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ऊपर से मौसम भी बदल रहा है, यानी सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं। ऐसे में परेशानी भी डबल हो गई है। गुरुग्राम में मौसम में हो रहे बदलाव और बढ़ते प्रदूषण की वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे और बुजुर्ग हैं। निमोनिया, खांसी, जुकाम के साथ साथ सांस लेने की परेशानी की वजह से लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। यद्यपि अगर मैं आपकी बात को आगे रखूं, लेकिन एक जो संज्ञान लेने वाली बात है कि स्कूलों को ओपन कर दिया गया है, क्योंकि अभी AQI जो है वेरी पुअर से पुअर स्टेट में या मॉडरेट में कुछ जगह भी हो गया है, लेकिन अभी वेरी पुअर या सीवियर नहीं रहा है। तो स्कूल इसीलिए ओपन किए गए हैं, लेकिन सावधानी बरतने की अभी जरूरत है, क्योंकि अभी भी स्मोग कुछ एरियाज में फॉग की वजह से बन जाता है। तो ऐसे में खास करके बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी एहतियात बरतने की जरूरत है। छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में इस मौसम में, बड़ों की अगर मैं बात करूं तो COPD या अस्थमा जो एक्सेलरेट होने के चांसेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस के या पुराने हृदय रोगी हैं उनको भी एक्सेलरेट होने के चांसेस रह जाते हैं। छोटे बच्चों में खास करके ये सीजन वैसे भी हम जो है सांस का एक हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया की प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। और स्मोक की वजह से या AQI डिटोरिएट होने की वजह से छोटे बच्चों में ये रेस्पिरेटरी इलनेस, पर्टिकुलरली अस्थमा, और सर्दियों में जैसे मैंने बताया निमोनिया की समस्या बन जाती है। और ऐसे में हम न केवल सावधानी बरतते हैं, बल्कि हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और सिविल हॉस्पिटल्स को, सभी को, और SDH को या जो हमारी पीडियाट्रिक्स यूनिट्स हैं उनमें एहतियात बरतने के लिए या दवाइयाँ उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करते हैं। गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की जरूरत है। इस मौसम की वजह से बुजुर्गों में COPD और अस्थमा जैसी बीमारी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अच्छा समाधान जो है इसका यही है कि इस मौसम में आप सावधानी बरतें और जब तक आवश्यक ना हो घरों से बाहर अभी ना निकलें, जब तक स्मोग या AQI सीवियर रहता है। और अगर निकलना पड़े तो अभी सामान्य, क्योंकि पुअर कैटेगरी वेरी पुअर से पुअर में हो गया है, तो अभी आप सिंपल मास्क यूज कर सकते हैं। और बुजुर्गों को यही सलाह दी जाएगी कि सुबह की सैर अभी कुछ दिन के लिए और अवॉइड करें। सिविल हॉस्पिटल में सर वैसे पूछ रहा हूँ मैं, अभी ऑफ है, कोई कार्यक्रम अपने अलग से कोई वो बनाए हुए हैं क्या डॉक्टरों की, सांस की और उसके लिए बच्चों की अलग से? और सर सिविल अस्पतालों की बात करूँ तो उसमें कोई अलग से इंतजाम किए गए हैं इस तरीके के मरीजों के? सिविल हॉस्पिटल में इसके लिए हमने जो है कि सांस प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हम रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया को हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं। और अलग से उनके इस किस्म के बच्चों को या रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए अलग से रेस्पिरेटरी मरीजों के लिए एक OPD निर्धारित की हुई है ऑलरेडी, जहां पर इन किस्म के मरीजों को देखा जाता है और यदि आवश्यक होता है तो उनको एडमिशन भी किया जाता है, और यदि आवश्यक नहीं होता तो उनको इमरजेंसी एरिया में नेबुलाइजेशन करवा के ऑक्सीजन की देकर उनको घर में भेजा जाता है, ताकि मेडिसिन उनको दी जा सके। और निमोनिया या ऐसा कोई है तो उनको बच्चों को जो है पीडियाट्रिक केयर यूनिट जो है और ICU बना हुआ, वहाँ पर एडमिट किया जाता है। प्रदूषण और सर्दियों के समय में अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कई उपाय हैं। इनको अपनाकर आप घर में ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। रोजाना सुबह शाम 5-5 मिनट स्टीम लें। रोजाना कुछ देर प्राणायाम करें। विटामिन C से भरपूर चीजें खाएं। अदरक और शहद का सेवन ज्यादा करें। घर में
तुलसी, एलोवेरा और मनी प्लांट जैसे पौधे लगाएं। इन उपायों के साथ ही सार्वजनिक जगहों या भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से आपको बचना होगा। हर साल इस समय में मौसम का डबल अटैक देखने को मिलता है। ऐसे में बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक हों। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी भी बढ़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल खराब श्रेणी में है। इसी के साथ ही हरियाणा में भी कई जगहों पर हवा जहरीली बनी हुई है। कुछ तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। अक्षरधाम, RTO और बारापुला, कालिंदी कुंज, तो तमाम तस्वीरों को जरा गौर से देखिए कितनी खराब श्रेणी में है AQI, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये सुबह का समय है, लेकिन यूं मानिए कि ये शाम का समय आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि जब लोगों से बातचीत की गई तो उनका भी यही कहना था कि पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमें काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में फिर से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जान लेते हैं कि हरियाणा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लिए हुए उनसे भी जान लेते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, तो भिवानी से विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बढ़ते प्रदूषण के बीच में लोग किस तरह से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं। अभी आज का जो AQI लेवल है वो कितना बना हुआ है, और फिलहाल आम जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? महेंद्र सिंह। जी बिल्कुल साधना, देखिए करनाल जिले के AQI लेवल की बात की जाए तो एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। बीते नवंबर महीने के कई सप्ताह तक लगातार AQI लेवल करनाल जिले का 200 के आसपास या 200 से ऊपर भी गया था, लेकिन अब 3 दिनों से AQI लेवल में जबरदस्त सुधार देखने को मिला है और आज का जो AQI लेवल है करनाल जिले का वो 130 के आसपास है। तो ऐसे में काफी कुछ सुधार हुआ है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से या अन्य विभागों की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा जो आमजन है उसमें जागरूकता आई है, उसके चलते ये जो है एक अच्छा और सुखद परिणाम सामने आए हैं कि प्रदूषण से कुछ निजात यहाँ के लोगों को जरूर मिली है। लोग भी एहतियात बरत रहे हैं, जो निर्देश या नियम उनके लिए लागू किए जाते हैं उसके अनुरूप वो काम करते हैं। आमजन भी कहीं ना कहीं जागरूक है, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो या सुबह की सैर को लेकर हो। तो तमाम हिदायतें हैं, लोग पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इसका, ताकि प्रदूषण की मार से बचा जा सके। करनाल जिला जो कि NCR में शामिल है, करनाल जिला अब काफी बेहतर जो है यहाँ स्थिति में पहुंचा है। हालांकि करनाल जिले से लगते हुए कैथल और यमुनानगर जिले जो NCR में शामिल नहीं है, वहां का भी AQI लेवल अभी भी 200 के आसपास है, जबकि करनाल जिले का जो AQI लेवल है वो 130 पर पहुंचा है। जैसे में एक अच्छा सुधार देखने को मिला। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र, कि जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं, हालांकि ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर कई जगहों पर हवा जहरीली है तो खुद को किस तरह से सुरक्षित रखना है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी लगातार बने हुए हैं। रवि, इस बात पर चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बढ़ते पॉल्यूशन के बीच में किस तरह से लोग जो है वहां पर सुरक्षित खुद को रख रहे हैं, और दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि बच्चे जो है वो किस तरह से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम पॉल्यूशन देख रहे हैं, दूसरी तरफ ठंड भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल साधना, दुरुस्त फरमाया आपने। जिस तरह से लगातार, हालांकि अभी महेंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि करनाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स जबरदस्त तरीके से गिरा है, लेकिन ठीक उसी अनुपात में भिवानी, सरीखे जिलों में, और कल के अगर बात करें, प्रदेश की बात करें, प्रदेश में जो है सिरसा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कल रहा था। 342 जो है औसत उसका, अगर मैं बात करूं, एयर क्वालिटी इंडेक्स था। भिवानी भी कम नहीं था, पीछे नहीं था, 300 के पार भिवानी का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा था। और फिलहाल की अगर आज की बात करूं, 325 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर 250 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसके अलावा अगर बात करें, 10 ऐसे शहर, 10 ऐसे जिले जो कि 300 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स लिए हुए कल थे, जहां पर प्रदूषण जो है पूरी प्रचुर मात्रा में देखा गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स के चाहे अधिकतम लेवल की बात करें या फिर औसत लेवल की बात करें, वो लगातार बढ़ते देखे गए थे। और आने वाले दिनों में इस तरह के आसार नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो कमजोर है और इस वजह से नवंबर का महीना बिना बारिश के जो है गया है।
ऐसे में अगर बारिश होती तो निश्चित तौर पर उसका फायदा जरूर मिलता। कम से कम प्रदूषण के मामले में, प्रदूषण के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रदूषण जो है वो जरूर कम देखा जाता, वो जरूर कम होता। लेकिन बहरहाल की स्थिति ये है कि जो 10 शहर है, 10 जिले हैं प्रदेश के, गुरुग्राम दूसरे नंबर पर था, सिरसा पहले नंबर पर था, और यही नहीं देश में दूसरे नंबर पर सिरसा कल कहीं न कहीं प्रदूषण के मामले में आका गया था। बिहार के शरीफ इलाके का नंबर 1 था एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिकतम अगर मैं बात करूं, और अगर दूसरे नंबर पर देश भर में बात करूं तो सिरसा जो है जिला वो कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में था। रही बात बचाव की, तो लोग बचाव क्या करें क्या ना करें, लोगों की समझ से परे की बात है, क्योंकि सब प्राकृतिक है। अगर बारिश आती है तो निश्चित तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गिर सकता है, लेकिन मैन मेड जो प्रदूषण है कहीं न कहीं उसको रोकने के लिए प्रयास वो अपर्याप्त है, नाकाफी है। और वजह यही है कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट की बजाय जो बढ़ोतरी वो दर्ज की जा रही है। 300 के पार 10 शहरों का, 10 जिलों का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बरकरार है तो निश्चित तौर पर चिंतनीय बात है। लोग परेशान हैं, बेहद परेशान हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, कुछ स्मोक जो है वो देखा जा रहा है। आज अल सुबह कोहरा भी देखा गया था, लेकिन स्मोक की चादर जो है वो, एक मैं रूरल इलाके में मौजूद हूं, लेकिन आप देख पाएंगे चारों तरफ जो है स्मोक, धुआं, और उसकी चादर ने पूरे वातावरण को अपनी आगोश में ले रखा है। और इसी कारण से कहीं न कहीं लोग बेहद परेशान है। प्रशासन लगातार दावे करता है ग्रेफ 4 लागू किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये धुआं, ये धूल कहां से आ रही है, ये लोगों की समझ से परे की बात है। साधना। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि क्योंकि पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भी जो स्थिति है वो समझ में नहीं आ रही है, फिलहाल बेकाबू स्थिति नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में क्योंकि लोगों का जागरूक होना भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है रवि, कि लोग जो हैं वो खुद जागरूक हैं या फिर नहीं हैं, और प्रशासन अपनी अहम जिम्मेदारी और प्रशासन किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है। क्योंकि जागरूकता अभियान तो भले ही चलाए गए हों, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। लोग जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, निजी वाहनों का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि निजी वाहनों का प्रयोग मत कीजिए, तमाम तरह के जो एहतियात है वो बरतने के लिए जरूर कहा जा रहा है, लेकिन लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये सब बातें हैं और बातों का तो कुछ नहीं होता। लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वाहनों की वजह से जो प्रदूषण हो रहा। कल हम रिपोर्ट देख रहे थे करनाल से महेंद्र जी की। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि कितने सारे प्रदूषण के जो केंद्र हैं, प्रदूषण जांच केंद्र हैं, उनमें किसी भी तरह से कोई जांच नहीं होती है। सर्टिफिकेट बाकायदा पीयूसी जारी कर दिया जाता है। ऐसे में न केवल हरियाणा, न केवल करनाल, बल्कि देश भर में इस तरह के प्रदूषण केंद्र चलते हैं जहां महज और महज नंबर की एंट्री की जाती है, फोटो लिया जाता है, एक पिक ली जाती है, उसके बाद जो है प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। कितने सारे ऐसे वाहन हैं। हालांकि पॉलिसी जरूर अख्तियार की गई है कि 10 साल पुराने वाहनों को नहीं चलने दिया जाएगा, लेकिन 10 साल की बजाय नए वाहन जो हैं वो भी कहीं न कहीं इन मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। वाहन तो कोई खराब हो सकता है, लेकिन उसका पीयूसी जो है उसकी जांच की जानी बेहद जरूरी है। आरटीए विभाग लगातार दावे भी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण है, हालांकि हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में अप्रत्याशित तरीके से इस बार कमी दर्ज की गई थी। विगत वर्ष जो मामले थे उनकी तुलना में कहीं न कहीं 2177 मामले इस बार कम दर्ज किए गए थे, आके गए थे। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी है फिलहाल बनी हुई है, आने वाले 3-4 रोज में ठंड बढ़ेगी, पश्चिम विक्षोभ का आंशिक असर जरूर देखा जाएगा, और उस वजह से अगर ठंड बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रदूषण इसी तरह से बरकरार रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार वो चल भी रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अंदाजा लगाया जा सकता है जब हवाएं चल रही हैं, इसके बावजूद जब प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो सुधार उसमें नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर परेशानी है। और परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, नौनिहाल स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। ग्रेड 4 की जो बाध्यताएं थी उनमें कहीं न कहीं ढील दी गई थी, और इस वजह से बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए भी काफी सारी परेशानियां हैं। ऐसे में अभी फिलहाल की जो हालात है वो ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो सुधर नहीं रहा है, लगातार बिगड़ता जा रहा है, और लोगों की परेशानियां जो है वो इसी तरह से यथावत बरकरार है। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और ये तस्वीर दिखाने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीर दिखाने के लिए और बने रहने के लिए। देखिए, क्योंकि सेहत का सवाल है और हरियाणा न्यूज भी आप लोगों को जागरूक कर रहा है
कि किस तरह से खुद को आप सुरक्षित रख सकते हैं और अब सेहत पर क्या कुछ असर दिखाई देने लगा है। दिल से जुड़ी बीमारी, स्किन प्रॉब्लम, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम, सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन।